प्रिय आत्मन, योग में आज पलटू साहब का एक शब्द लेने जा रहे हैं। कहते हैं पलटू साहब, शब्द छुड़ावे राज को। शब्द ओंकार को कहते हैं। इस ओंकार की खोज ने कितने राजाओं को अपना राज्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया। बुद्ध ने छोड़ा, महावीर ने छोड़ा, राजस्थान के पीपा साहब ने छोड़ा। जब पीपा साहब को प्रभु की ललक जगी, प्रभु की प्यास पैदा हुई, तो सारा राजपाट छोड़कर स्वामी रामानंद की शरण में वे बनारस चले गए। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, शब्द छुड़ावे राज को। जब प्रभु की प्यास पैदा होती है तो संसार से सारा मोह समाप्त हो जाता है। राजा भर्तृहरि की कहानी सुनी होगी। राजा भर्तृहरि राजा थे, लेकिन उन्हें जब प्रभु की प्यास जगी तो गुरु गोरखनाथ की शरण चले गए। अनेक अनेक राजे महाराजे प्रभु की प्यास में राजपाट सब छोड़ करके संसार से परमात्मा की दिशा में गए। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, शब्द छुड़ावे राज को। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, सांचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, और तीन लोक का राज मने नहीं आता। सच्चा भक्त कौन है? इसके दिल में हमेशा प्रभु की प्यास रहती है और तीनों लोकों का राज्य भी उसको मिल जाए, इंद्रपुरी का राज्य भी उसको मिल जाए, फिर भी उसको वो तुच्छ मानता है। और प्रभु से उसकी जब लगन लगती है तो बस प्रभु ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। कहते हैं पलटू साहब, शब्द छुड़ावे राज को और शब्द करे फकीर। और यही ओंकार किसी को फकीर बना देता है। बस एक फाका मस्ती की ज़िंदगी, कोई परवाह नहीं रहती व्यक्ति को। सिर्फ परवाह रहती है तो गोविंद की परवाह रहती है। जिसके लिए संत चरण दास कहते हैं, अजब फकीरी साहबी और भागन सुपैये। और ये फकीरी कोई भिखारीपन नहीं है, ये एक अद्भुत बादशाहत है, एक सम्राट की तरह है ये फकीरी। अजब फकीरी साहबी और भागन सुपैये। और यह फकीरी सबको नहीं मिलती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये फकीरी आ जाए और ये फकीरी मिल जाए। प्रेम लगा जगदीश का कछु और न चाहिए। जब जगदीश से, जब प्रभु से, जब गोविंद से प्रीति लग जाती है तो बस और तुमको कुछ भी नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ऐसी शहंशाहियत है ये फकीरी। कहते हैं पलटू साहब, शब्द करे फकीर शब्द फिर राम मिलावे। यह ओंकार ही तुम्हें फकीर बना देता है और यह ओंकार ही फिर तुमको राम से मिलाता है। एक बड़ी प्यारी बात संत कहते हैं कि हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे ताका नाम फकीर। हद जो पार कर जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम पंडित कह सकते हो। जो आकार को जान लेता है, हद टपे सो औलिया, वो औलिया है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। और निराकार को बेहद कहते हैं। निराकार को जो जान लेता है, जो ध्यानी हो जाता है, उसको तुम पीर कह सकते हो। लेकिन हद बेहद दोनों टपे ताका नाम फकीर। जो आकार को भी जान लेता है, निराकार को भी जान लेता है, और उसके पार जाकर के जो ओंकार को जान लेता है और ओंकार में रमण करना शुरू करता है, सच कहो तो वही फ़कीर है। इसलिए ये जो ओंकार है यही फ़कीरी तक ले जाता है। बिना ओंकार के तुम औलिया बन सकते हो, पीर बन सकते हो, लेकिन फ़कीर नहीं बन सकते हो। शब्द करे फ़कीर शब्द फिर राम मिलावे। यही ओंकार फिर राम से तुम्हारा मिलन कराता है, राम के सुमिरन में ले जाता है, राम की समाधि में ले जाता है। बिना ओंकार के तुम ध्यान को जान सकते हो, ध्यान तक जा सकते हो, प्रज्ञा तक जा सकते हो। हद को जानना प्रज्ञा है, बेहद को जानना ध्यान है, और हद बेहद दोनों टपे, दोनों के पार जाना, तुरीय अवस्था में रमण कर जाना, वह फकीरी है। और वह बिना ओंकार के नहीं हो सकता। ओंकार के जानने के बाद ही तुम समाधि को जान सकते हो और सुमिरन को जान सकते हो। जिसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। उस गोविंद का बोधक क्या है? गोविंद तक ले जाने वाला क्या तत्व है? वह ओंकार है, वह प्रणव है। कबीर साहब
इसके लिए कहते हैं सतगुरु मारा बान भर और निरख निरख निज ठौर। यह सतगुरु से ये प्राप्त होता है। ये ओंकार, ये ओंकार केवल बताता ही नहीं है, ओंकार से प्रीत में भी तुम्हें जोड़ता है। और अलख नाम में रम रहा चित्त ना आवे। और एक बार ओंकार से प्रीति हो जाए तो बस तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में केवल ओंकार बसता है। और ओंकार के अतिरिक्त संसार की कोई भी चीज़ तुम्हें प्रभावित नहीं करती है। कहते हैं पलटू साहब, जिनके लागा शब्द तिन्हें कछु और न भावे। कैसे पता चला कि तुम्हें ओंकार से लागी लग गई? कैसे पता चले कि तुम ओंकार की प्रीत में पड़? उसका प्रमाण है तिन्हें कछु और न भावे। दुनिया की कोई बात उन्हें प्रिय नहीं लगती। उनसे तुम संसार की चर्चा करो, बिल्कुल उदासीन भाव से सुनते रहेंगे। ओंकार के अतिरिक्त, समाधि के अतिरिक्त, सुमिरन के अतिरिक्त कोई बात, किसी बात में उनकी रुचि नहीं होती। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं, सांचा तेरा भक्त जो तुझको जानता। ये बड़ी प्यारी बात है। ये नहीं कह रहे कि साचा तेरा भक्त जो तुझको मानता। अधिकतर लोग मान्यता से चलते हैं, लेकिन मलुक दास कहते हैं नहीं, पहली बात गोविंद को जानो। और जानोगे कैसे? ओंकार ही उसको बता सकता है, वो बोधक है, ओंकार ही वाचक है। बिना ओंकार के गोविंद को कोई जान ही नहीं सकता। सांचा तेरा भक्त जो तुझको जानता और तीन लोक को राज मने नहीं आनता। और फिर एक बार गोविंद को जान लो, गोविंद की प्रीत में पड़ जाओ, तो फिर तीनों लोकों का राज्य भी अगर तुमको दिया जाए तो तुम उसको नहीं लोगे, तुम ओंकार की प्रीति को प्राथमिकता दोगे। और झूठा नाता छोड़ तुझे लवलाइया। संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब झूठे हैं, क्षणभंगुर हैं। और उसको छोड़ करके जो सच्चा भक्त होता है वो गोविंद की प्रीति में रहता है, गोविंद की याद में जीता है, गोविंद के सुमिरन में जीता है। और सुमिर तिहारो नाम परम पद पाइया। सच्चा भक्त क्या करता है? गोविंद का दिन रात सांस सांस सुमिरे गोविंद। ऐसा भक्तों ने गाया है, संतों ने गाया है कि हर सांस में, आती सांस हो कि जाती सांस हो, वो गोविंद की याद में चलती है। और सुमिर तिहारो नाम परम पद पाइया। और फिर वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये परम पद क्या है? जब तक ये 84 लाख योनियों में तुम्हारा आना जाना है, तब तक शिवलोक से आते हो, माँ के गर्भ में आते हो, जीवन को जीते हो और फिर लौट करके शिवलोक में, आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हो। लेकिन एक दिन तुम्हारा पाठ पूरा हो जाता है, गोविंद के साथ तुम्हारा मिलन शिखर छू लेता है। और फिर उसके बाद तुम विष्णु लोक को जाते हो, वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस, इसको पश्चिम के पराविदों ने कहना शुरू किया है। और जब वहाँ चले जाते हो तो उसी का नाम परम पद है, उसी का नाम अमर पद है। कहते हैं पलटू साहब, मरे शब्द की घाव उन्हें को सके जियाई। जो ये शब्द की प्रीत में पढ़ते हैं, ओंकार के प्रेम में पढ़ते हैं, वो ओंकार से घायल हो जाते हैं। प्रेम में जैसे आदमी घायल हो जाता है, सांसारिक प्रेम में जब इतना घायल हो जाता है तो पारलौकिक प्रेम जो है, प्रभु का प्रेम जो है, वो कितना घायल करता होगा, इसकी तुम कल्पना कर सकते हो। मरे, और ये मरना क्या है? ये तुम्हारा अहंकार मर जाता है। जब परमात्मा की प्रीत में, ओंकार की प्रीत में, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम देखते हो कि मैं तो हूँ ही नहीं, बस ओंकार ही है। और तुम्हारा सारा कर्तापन, तुम्हारा सारा अहंकार मिट जाता है। मरे शब्द की घाव और उन्हें को सके जियाई। और संसार के प्रति फिर से उन्हें कोई जिंदा नहीं कर सकता। तुम्हारे अहंकार को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर एक बार अहंकार गलकर पूरी तरह ओंकार हो जाए, तो जैसे चावल है, एक बार भात बन जाए तो भात को फिर चावल नहीं बना सकते हो। इसी तरह से एक बार अहंकार पूरी तरह, लेकिन सवाल है कि पूरी तरह अगर गल जाए और ओंकार में ढल जाए तो पुनः तुम्हारा अहंकार जिंदा नहीं होता। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू मार्ग कठिन है जीवत चले न कोई, असोई चली है बापुरा जे जीवित मृतक होई। कहते हैं ये प्रभु का मार्ग बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। जीवित चले न कोई, अपने को, अहंकार को जिंदा रखते हुए तुम प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकते। असोई चली है बापुरा जे जीवित मृतक होई। जीते जी जो मर जाए। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो मरण बड़ो है मीठा, अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मरी दीठा। ये मरना क्या हुआ? संसार के प्रति मर जाओ,
परमात्मा के प्रति जी जाओ, संसार के प्रति सो जाओ, परमात्मा के प्रति जाग जाओ। ऐसा कोई भक्त होता है, वही परमात्मा को पाता है। कहते हैं पलटू साहब, होएगा उनका काम रोवे दुनियाई। कहते हैं कि ये भक्तों का काम तो हो गया, वो राम के सुमिरन में जी रहे हैं, राम से उनका मिलन हो गया, राम की सी समाधि हो गई, राम से जोड़ हो गया और परम पद उन्होंने पा लिया। अब दुनिया रोती है, दुनिया हंसती है, दुनिया उन पर तीखे बाण छोड़ती है, ताना मारती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनका तो काम हो गया। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, सत्य नाम जप जग लड़ने दे, यह संसार कांट की बारी, अरुज अरुज के मरने दे। संसार के लोग ऐसे ही है, लड़ेंगे मरेंगे, क्रोध ईर्ष्या में, लोभ में, मोह में। लेकिन भक्त जो होता है संसार की चिंता नहीं करता, बस परमात्मा की प्रीति में वो जीता है। कहते हैं पलटू साहब, घायल भावा फिरे शब्द के चोट है भारी। जिसको शब्द की चोट, ओंकार की चोट लग जाती है, ओंकार की प्रीति लग जाती है, बस घायल भावा फिरे। जैसे प्रेमी घायल हो जाता है प्रेम से, वैसे ही परमात्मा की प्रीति से, परमात्मा की भक्ति से एक भक्त घायल हो जाता है। जिसके लिए मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई। जो घायल होता है वही घायल के दर्द को समझता है, जो भक्त है वही भक्त के दर्द को समझ सकता है। कहते हैं पलटू साहब, जियते मृतक होई झुके फिर उठे सम्हारी। क्या उनकी गति होती है? जो घायल होते हैं परमात्मा की प्रीति में, वो जीते जी मर जाते हैं संसार के प्रति, लेकिन जी जाते हैं परमात्मा के प्रति, और फिर झुके। जैसे परमात्मा के नशे, जैसे एक शराबी होता है, बस झूमता है, कभी झुकता है, कभी गिरता है, कभी उठता है। यही स्थिति भक्त की होती है। झुके फिर उठे सम्हारी, झुकते हैं, गिरते हैं, फिर अपने को संभाल लेते हैं और फिर राम के सुमिरन में जीना शुरू करते हैं। कहते हैं पलटू साहब, पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, और शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। बस ऐसे ही जिनके हृदय में परमात्मा की प्रीति का तीर लग गया, बस उनकी अवस्था एक घायल की तरह होती है, और उस परमात्मा को पाने के लिए वो बड़े से बड़ा धन, बड़े से बड़ा राज्य छोड़ देते हैं, और परमात्मा की प्रीति के लिए वो एक बहुत ही एकांत में जा कर के परमात्मा के सुमिरन में जीना शुरू करते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस ओंकार के भेद को जानो, ओंकार की प्रीति में पढ़ो। तुम भी एक घायल की तरह, एक जैसे परमात्मा का नशा लग जाए, बस ऐसे नशे में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।